बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमत बरकत हम सब पर रहें। अल्फाज परिंदे की तरह होते हैं जो ऊंची उड़ान भी दे सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। कौन से अल्फाज कहाँ इस्तेमाल करने हैं, किस तरह इस्तेमाल करने, क्यों इस्तेमाल करने हैं और किसके लिए इस्तेमाल करने हैं, चुनाव सोच समझ कर करना है। तो जी जनाब, आज एज़ यूजुअल मुख्तलिफ़ क्लिप्स को जॉइन करके एक प्रॉपर व्लॉग बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो नए देखने वाले हैं उनको ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि न्यू अपडेट वीडियोस की, शॉर्ट्स की आपके पास आती रहे। और ये देखें जी जनाब, ये माचिस का बॉक्स जो है, इसमें अब जो है इसमें जो लगा हुआ होता है, क्या कहते हैं उसको, जो इसका जिससे जलती है, तो कितना मतलब किस तरह लगा हुआ है, इस लेवल का मिल रहा है। सारे माचिस इसी तरह मेरे रखे गए हैं कि ये हल्का हल्का लगा हुआ है और झड़ रहा है। अब देखूंगी कि कोई दूसरे कंपनी, क्योंकि ये तो है पिजारो। अच्छा, ये पिजारो का था। अब मुझे अब आइडिया भी नहीं है कि अब किस तरह के मिल रहे हैं। लाइटर भी यूज़ कर, तो ये लाइटर मैं उस टाइम यूज़ करती हूँ जब माचिस की तीलियाँ इस नोयत की होती हैं और बंदा कर करके थक जाए, तो फिर ये लाइटर, और लाइटर पे टेप लगाए हुए, ये मेरे हस्बैंड ने मतलब इसके पूरी जांच पड़ताल की थी कि इसी साइड से, हालांकि ऐसा नहीं है, ये दोनों तरफ से जलता है। और ये दूसरी तरफ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये है दुआए क़ुनूत। जबकि मुझे भी अब पता चली थी, तो अब मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। अल्लाहुम्मा हदीना फ़ीमन हदैता, जबकि हम पढ़ते थे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, तो ये वाली दुआ है। तो मैं इस तरह मुख्तलिफ़ आयात जो है ना, इस तरह याद कर रही हूँ किस काम के दौरान ही, क्योंकि हाँ इसी तरह याद हो सकती है। और ये मेथी दाना ये अम्मी ने भेजा था, तो इसको एक बॉक्स में करके सामने ही रख रही हूँ ताकि मैं इसे 3-3 4-4 दाने करके ना खाऊं, क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। स्पेशली दर्द जो हो रहा होता है टांगों में, हाथों में, मतलब हड्डियों का जो दर्द है उसके लिए। और ये कुछ क्लिप्स को जॉइन करके बनाया मैंने, आपको बताइए। तो ये थे मैंने मॉनिटर पे और कीबोर्ड पे, क्योंकि डस्ट इतनी हो रही है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन पता नहीं सिर्फ सामान पे आ रही है उनकी डस्ट ना, आपको नहीं महसूस हो रही है कि हवाएं सिर्फ शाम को पता चल रही होती हैं। तो इतनी डस्ट आ जाती है, तो उसको, इनको कवर करने के लिए ये इस तरह मैंने ग्लो के स्टाइल में इनके साइज़ के हिसाब से बनाया था। और ये भी कुछ इस तरह है कि कुकिंग हो रही है, कुकिंग कौन कर रहा है, बेटी साहिबा कर रही हैं। अच्छा, ये गर्मियों में कुछ इस तरह की चीज़ें खाने को दिल चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इनके पास ये बड़े शौक़ से खाती हैं। टमाटर प्याज की चटनी इस तरह हम बनाते हैं, आप लोग भी बताइए। इसमें हरी मिर्चें डालिए, हल्दी डालिए, टमाटर डालें, प्याज डालिए, नमक डालें, ज़ीरा डालें, बस इतनी चीज़ें रख दी। लेकिन बेटी बना रही हैं दूसरे ही के सिलेंडर पे बना रही थी, तो मुझे भी साथ खड़ा होना पड़ रहा था, क्योंकि ज़रा डिफ़िकल्ट होता है करना इस पे। तो ज़ायक़ेदार बनी थी, और गर्मियों में ये चीज़ें बड़े शौक़ से खाई जाती हैं। और फिर हम कहाँ आ गए, कहाँ की उड़ान ली हमने। तो ये देखें कि ये मैं कोई टंकी नहीं भर रही, और ये देखें, ये मैं टंकी नहीं है, टंकी तो नहीं भर रही। दरअसल ये है वॉशिंग मशीन। ये बेसिकली मेरे भाई का टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, वो उनका काम ही टेक्निकल है, तो उन्होंने ये खुद क्रिएट किया। और ये जो प्लास्टिक की टंकियाँ मिलती हैं ना, उसके अंदर ही इन्होंने ना ये वॉशिंग मशीन का जो पहिया होता है, बड़ा सा अच्छा, वो खुली बनी है वॉशिंग मशीन, और ड्रायर भी बना हुआ है इसके साथ में प्रॉपर। तो ये दूसरी तरफ एक नल लगा दिया था इसी वॉशिंग मशीन के साथ ही। दूसरी वाली हमारी जो ब्रांड की है ना, हायर की, वो बिल्कुल बेकार पड़ी है, क्योंकि इनके यहाँ भी बाज़ दफ़ा मीठा पानी हो रहा होता है, बाज़ दफ़ा खारा होता है, नमकीन पानी। तो नमकीन पानी से ये चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं, हत्ता कि आप जिस पानी मोटर से पानी भर रहे हो, तो वो तक भी नमकीन पानी की वजह से ज़रा सा इशू करती है। तो अब ये वाली बनाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बहुत साफ़ सुथरे, और एक ही वक्त में आप काफ़ी चीज़ें डाल देते हैं इसके अंदर ना, काफ़ी चीज़ें वॉश हो जाती हैं। हत्ता कि वो जो बेडशीट और फ्लोर की जो चादरें होती हैं, वो भी बहुत अच्छे से धुल जाती हैं।
तो ये मेरे अपने भाई ने खुद ही बनाई है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। पानी की इश्यू की वजह से मैं डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन मैं अम्मी के यहाँ ले जाके अपने कपड़े वॉश करती हूँ बच्चों के। और ये देखें जी, फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी इतना सब कुछ अपने घर में नहीं कर रहे, फिर भी हमारा बिल इस महीने इतना आया। और ड्यूज़ मेरे सारे क्लियर थे, तो ये साहब जो है मुझे दे नहीं रहे थे कि आप प्राइवेटली तौर पे अपना कुछ पहले चेक करवाएँ, मीटर चेक करवाएँ, बहुत से इश्यू करें। लेकिन मैंने आखिर टोकन ले लिया और मैं आगे तक कामयाब हो गई, क्योंकि इश्यू जो था, क्योंकि हमारे ड्यूज़ क्लियर थे और मंथ्स के। सिर्फ़ इस महीने अक्सर होता था कि अचानक से इस तरह का बम हमारे ऊपर गिरता था, तो कितनी दफ़ा जा चुकी हूँ और अब की दफ़ा मैं इतना यूज़्ड टू होके गई हूँ कि मैंने जाके अपना काम प्रॉपरली खुद ही एक्शन लेना पड़ा कि आप मुझे इसका हल बताएँ। मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग क्या है, मुझे इस रीडिंग से कोई सरोकार नहीं है। मुझे अपने यूज़ का पता है कि मैंने अपना कितना यूज़ करा है। तो फिर वो ख़ैर आ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीटर चेंज कर दिया, क्योंकि मीटर का इश्यू था। और क्योंकि आइडिया हो जाता है कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, जबकि इतनी लाइटें जा रही हैं। मैंने आपको पता है हम किस एरिया से ये आया है, एड्रेस से आइडिया हो रहा होगा और किस नौइयत की लाइटें जाती हैं। पानी का इश्यू है, वहाँ पे गैस का इश्यू है, तो वॉशिंग मशीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और पानी की मोटर चलने का भी सवाल इतना नहीं पैदा होता। तो फिर मुख्तलिफ़ कामों से निपटने के बाद अक्सर ये होता है कि सुबह के टाइम ज़रा सी लाइट की टाइमिंग ज़रा-सी बेहतर होती है, तो उस टाइम पर मैं इस तरह की चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी शिद्दत की है, लॉन की शर्ट पीस आया हुआ था। तो शर्ट पीस इस तरह आया हुआ था कि मैंने अपनी प्रॉपर एक शर्ट ली थी। अब उसके साथ ट्राउज़र मैच कर लूँगी। तो ये देखें, अभी लाइट गई है तो मैं इस तरह के काम के हाथ के जो भी काम होते हैं वो पहले निपटा लेती हूँ जब लाइट गई हुई होती है, या किचन के जो भी होता है, क्योंकि गैस भी जब आ रही होती है जब लाइट होती है। और फिर ये मैंने कुछ इस तरह करा कि अपना तो मैंने सिल लिया, एक एक्स्ट्रा कपड़ा मैच यानी कि उसी का था, तो वो अलग से लेकर फिर मैंने क्या करा था मैं आपको बताती हूँ। इधर 3 बटन लगा दिए, क्योंकि हल्का सा ओपन करा है और बच्चियों के गले भी छोटे-छोटे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखती, और फुल स्लीव्स पहनते हैं स्पेशली, और कोई इतना ज़्यादा मतलब टाइट नहीं होता। और ये देखें, फिर ये चेकर आ गए थे हमारे, तो खैर तारीफ़ इनकी तारीफ़ से ज़रा-सा मोटिवेट हो जाती हूँ। इनको बहुत पसंद आई कि स्पेशली कहना पाइपिंग बहुत अच्छी लगाई है। इसी कपड़े की लगाई, क्योंकि घर में पहनने के लिए था, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करा था। तो ये मेरी बड़ी बेटी का मैंने इस तरह उनका जॉइन करके, क्योंकि ये लेंथ सिर्फ ये थी, आगे 2 पैनल भी डालने पड़े। अगर आपको सिलाई आती है और स्टिचिंग का ये है हिसाब किताब कि आप कटिंग भी आनी चाहिए, स्टिचिंग नहीं, कटिंग भी आपको आनी चाहिए। तो ये उनकी लेंथ के हिसाब से नहीं था। तो ऊपर मैंने इस तरह बॉडी के अंदर भी फ्रंट पे थोड़ा-सा इसलिए ओपन करा कि जोड़ लगाए। और दूसरा ये मेरी शर्ट थी, दूसरी इनकी भी माशाल्लाह कैसे न कैसे करके मैंने पैनल डाला आगे की तरफ, और बैक साइड पे ये करा कि पूरा एक बॉर्डर ले लिया था, फिर पीछे भी कुर्ती ये बॉडी ऊपर डाल के और नीचे से हल्के से चुन्नी डाल दी थी घेर में। और ये देखें, ये पैनल इस तरह, ये मेरी साइड की कटिंग जो बची ना, मैंने इस तरह करके दोनों साइड पे डाली। और ये इनका आगे का इस तरह का आया, आगे का जो सेंटर पैनल है। और ये मेरी शर्ट है, मेरी शर्ट में ये जो आगे का फ्रंट है ना, ये एक्स्ट्रा लिया था, तो इसी का इनकी बॉडी भी डाली है। और फिर बैक का मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये है कि हवाएँ इतनी तेज़ चल रही हैं, कितने टाइम इसको ना बड़े सा तरीक़े से रख कर इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन समझाने की हद तक मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बैक था इनका, और बैक का ये इसी तरह जो फ्रंट का सेंटर का पैनल है ना, वही बैक का पूरा लिया है, उसमें कोई पैनल नहीं डाला। और बैक की जो ऊपर की बॉडी है ना, वो भी इसी तरह की सादी सी बनी है। नीचे ये मैंने पट्टी सी लगा ली थी, जो फ्रंट की बॉडी का जो पट्टी थी ना, वो लेकर मैंने इस तरह लगा ली थी। ख़ैर, जब आपको आता है, मतलब आप करना जानते हैं ना, तो आप कैसे न कैसे करके जुगाड़ करके आप कर लेते हो अपना काम। हाँ, और आपको जो बनाना होता है वो बन भी जाता है, बशर्ते कि आप इसमें माहिर हो, थोड़े से माहिर होना चाहिए। तो ख़ैर, मैंने ये सारे काम कर लिए थे और हवाएँ बहुत तेज़ चल रही थी, लाइट गई भी थी, तो वो छत पर पलंग रखा है, पलंग पर ये अपना जो मेरा अपना वर्क है उसको डिस्प्ले कर रही हूँ। और ये मेरी शर्ट है, फुल स्लीव्स हैं। होता कुछ ये है कि ना तो बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले पहनते हैं, और ये देखें, ये अलग से मैंने ये पट्टी लगाई है। ये मैं कहाँ से लेकर कट करके लगाई है मैं बताती हूँ आपको। ये बैग देख लें आप,
पहले फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये इधर से अलग से पट्टी मैंने लगाई है। आस्तीन पे मेरा बॉर्डर आ गया है। कोशिश यही होती है कि अगर ज़रा बड़ा पीस है तो पहले बड़े बच्चे की बन जाए, वरना छोटे तो ऑलरेडी हो ही जाता है। तो मैंने कोशिश करी तो इनकी खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सी बन गई है। बस थोड़ा-सा ये था कि दिमाग लगाना पड़ता है इन चीज़ों में। और हवाएँ देखें किस तरह की चल रही हैं माशाल्लाह से। तो जी आप ये देखिएगा कि मैं आपको क्या दिखाती हूँ। और ये सारी डिटेल से इतना बताने का मकसद ये है कि आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये थी वो जो स्लीव्स के लगाई है ना ये वाली पट्टी, इसमें से बीच में से बस आपकी क्रिएटिविटी इसी तरह शो ऑफ होती है कि आप किस तरह किस नौइयत का कर रहे होते हैं काम। और ये देखें ये पाइपिंग लगाई है। पाइपिंग की तो ऑलरेडी मेरे हस्बैंड ने तारीफ़ कर दी कि बहुत साफ़ सुथरी लगाई है। और घर के लिए बनाया था, कोई इतनी लेसिस वग़ैरह का कुछ नहीं करना था। दूसरा ये कि हरगिज़ भी हम लोग टाइट्स मेरी बेटी तक इस्तेमाल नहीं करती, तो बस ट्राउज़र मैचिंग का देख कर ले आऊँगी और घर में पहन लेंगे। और उसके बाद ये कहाँ की रवानगी है ये देखें जी। और ट्रैफ़िक इतना है कि निकल जाएँ तो बाज़ दफ़ा आप खुद ही परेशान हो जाते हैं कि ये क्या करना है। लेकिन ज़रूरी काम ऐसे होते हैं कि निकलना मजबूरी बन जाता है। तो शाम हो गई है, ये है कि जाना भी ज़रूरी था। और ये देखें ये कुछ स्केचिंग की पेंसिल्स हैं। ये मुख्तलिफ़ नंबर्स होते हैं। ये पैकेट्स भी मिल रहा था और ये इस तरह भी मिल रही थी, अलग अलग करके जैसे होता है ना, पैकेट्स के अलावा भी इस तरह भी मिल रही थी। तो पैकेट लेना मुनासिब नहीं लगा, मैंने कहा कि इस तरह ले लेते हैं। और ये देखें कलम। और हम लोग यहाँ आए, ये कराची का मेन उर्दू बाज़ार। तो आने का मेन मकसद ये था कि बेटी साहिबा के ना कोर्स कहीं भी नहीं मिला था। आपके एरिया में भी होता है कि इस तरह के मुख्तलिफ़ उर्दू बाज़ार होते हैं, तो कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर मजबूरन यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ आने का मेन मकसद ये था कि सारी चीज़ें मिल जाएंगी मतलब बेटी के कोर्स की। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ज़ाहिर-सी बात है इतना आइडिया नहीं था। एक आध जगह पे बुक्स मिली भी तो वो न्यू नहीं थी, क्योंकि एडिशन नहीं हो रहा। पता नहीं एजुकेशन का डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट इस तरह का हो गया है कि अल्लाह ही की पनाह है कि तालीम का जो लेवल लेकर चल रहे हैं ना, बस अल्लाह ही बेहतर करे क्या हाल होगा। तो यहाँ पर ये था कि वो कह रहे हैं पब्लिश नहीं हो रही और बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे। मतलब मेन उर्दू बाज़ार की बात बता रही हूँ। तो कुछ एक आध ने जब मुझे पुरानी दिखाई तो किसी की कंडीशन कुछ थी। तो अ, फिर मैंने ये सोचा कि मैं अलग अलग जगह से ना, जहाँ से बेहतर कंडीशन में मिलती हैं वहाँ से ले लेती हूँ। और फिर मिली क्या, पहले इस्लामियत मिल गई, उर्दू मिल गई, इंग्लिश मिल गई। अब जो इसके मेन सब्जेक्ट थे ना, वो मिलना ज़रा मुश्किल था। और ये दूसरी तरफ, और बच्चे जब आपके साथ गए हुए ना, तो आप अब फिर आपको मतलब आपका बजट आउट होना ही होना है। तो ये बेटी साहिबा ने ये बटरफ्लाई का एक पैकेट होता है ये लिया। बच्चों ने मेरे स्केचिंग बुक ली। तो ये पैकेट्स मैंने नहीं लिया था क्योंकि ये अर्ली स्केचिंग पर है। मतलब अपने हिसाब से एक बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छी स्केचिंग करता है, लेकिन मैं अब खत्ताती की तरफ इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। कैलीग्राफी जो होती है, खत्ताती नहीं कैलीग्राफी। तो मैंने इनके लिए पेंसिल ले ली, इनकी शौक़ को देखते हुए, क्योंकि इनका शौक़ है। लेकिन वो कार्टून ज़्यादा बनाते हैं। अच्छा ये हुआ कि इनको दिलाने के बाद शायद ये एक तरफ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी इनको मुख्तलिफ़ चीज़ें इनके हिसाब से नज़र आती हैं। कहीं पेंसिल्स नज़र आ रही हैं, कहीं पेंसिल बॉक्स नज़र आ रहा है। बड़े मुश्किलों से बच बचा के इनके अपने कामों में लगी। तो सूरत हाल ये थी कि अब जब मैंने इतने ये बेसिक्स जो होती हैं, जो कंपल्सरी होती हैं, वो तो मैंने ले ली। अब जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से वो उनके सब्जेक्ट्स मिलने थे, तो नज़र आ रहे हैं। अब मैं उनसे कह रही हूँ कि भाई मुझे दे दें, तो वो कह रहे हैं कि आप पूरा सेट लें। अरे भाई, एक अजीब किस्म की सूरत हाल थी। एक बिज़नेस बना रखा था। और ये देखें ये कलम है, बड़े खूबसूरत लग रहे थे और दूसरी तरफ बड़ा प्यारा लग रहा था। चीज़ें बड़ी यूनिक यूनिक लग रही थी, ये तो हकीकत है। लेकिन प्राइस भी कोई मुझे समझ में नहीं आया, नॉर्मल ही होंगे, क्योंकि वो जो होलसेल का होता है ना हिसाब किताब, वो क्वांटिटी बेस ही होता है। जितना भी आप समझ लें, अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश कर लें, लेकिन होता वही है ये। अच्छा ये था कि अभी भी मस्जिद एक बुक रह गई है, वो भी कैसे ना कैसे करनी है। लेकिन ये कि फिर साथ साथ मैंने ये भी अपने लिए सर्च कर रही थी, तफसीर इब्न कसीर मुझे मिल भी गई थी, लेकिन बच्चे इतना मतलब टाइम ओवर हो गया था, तो फिर ले नहीं पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह या किसी के ज़रिए मैं मंगा ज़रूर लूँगी।
और कराची की सूरत हाल ऐसी है कि शदीद किस्म का ट्रैफ़िक है और आते-आते तकरीबन रात हो गई थी। इतना ट्रैफ़िक है कि बस आप निकल जाओ तो बस वाक़ई परेशान हो जाते हो और किसी काम से एक साइड से दूसरे साइड जाना बड़ा मुश्किल है। और फिर ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे होते हैं, उनकी हिम्मत को शाबाश है, क्या वो कैसे ना कैसे करके आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचा देते हैं और खैर खैरियत से ले जाते हैं। तो बस यही सूरत हाल है और एक बिज़नेस चला रखा है इन लोगों ने तो खैर। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।